त्रादौ प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्याय प्रारभ्यते। अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजपूतसरिज्जले। ते अथ ते संपरेतानाम उदकमिच्छताम स्वानाम। ठीक है ना जी। बल्कि यूँ कहिए अथ ते संपरेतानाम स्वानाम इच्छताम उदकम दातुम सकृष्णाः स्त्रियः पुरस्कृत्य गंगायाम गताः, ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके बाद ते माने वे पांडव अथवा जो कौरव पक्ष में तो स्त्रियां ही बची थी, बाकी तो बुढ़े बचे थे, बुढ़े बुढ़िया धृतराष्ट्र और गांधारी जी। गंगायाम गता ययु है, मैंने गता ययु ने कह करके गता उसका अनुवाद कर दिया मैंने। ययु ययु कहना था, ययौ ययतु ययु ययु ये बनता है। तो वे सभी संपरेतानाम माने युद्ध में जो मारे गए थे, जो स्वानाम माने आत्मीय थे और जो इच्छा कर रहे थे जल की, उनको जलदान देने के लिए सकृष्णा, देखिए कृष्णा नाम द्रौपदी का भी है और कृष्ण भगवान का भी नाम है। तो अब यहाँ सकृष्णा दोनों पक्षों में बन सकता है, माने द्रौपदी के साथ अथवा भगवान श्री कृष्ण के साथ। बहुवचन है तो सकृष्णा ही बनेगा, स्त्री में भी पुल्लिंग में भी। तो वो स्त्रिय पुरस्कृत्य, स्त्रियों को आगे करके, ते माने वे सभी, गता गंगायाम ययु गंगा में, पुरस्कृत्य माने आगे करके, सकृष्णा मतलब सकृष्णा माने द्रौपदी के सहित अथवा भगवान कृष्ण के सहित। ठीक है ना। कृष्णेन सहिता सकृष्णा अथवा कृष्णया द्रौपद्या सहिता सकृष्णा, ये दोनों ही बन जाएंगे। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते सर्वे उदकम निनीय पुनश्च भृशं विलप्य हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले आप्लुता। ते माने वे सभी, उन सभी ने, यद्यपि स्त्रियां भी साथ में हैं, लेकिन एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा सिद्धांत कौमुदी में, द्वंद्व समास में पुमान स्त्रिया सूत्र है। पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों का आप द्वंद्व समास करेंगे ना तो पुल्लिंग शेष रहेगा, माने जो समस्त पद होगा वो पुल्लिंग होगा। तो इसलिए वे सभी माने स्त्री और पुरुष वो सभी, तो ये अर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने उदकम निनीय जलदान दे करके, जल तर्पण करके सभी ने, ते सर्वे उदकम निनीय, उन सब ने जल तर्पण किया और जल तर्पण करके पुनः जो है भृशम माने अत्यधिक विलाप किया, माने रुदन किया, अपने आत्मीय जनों के लिए शोक प्रकट किया। और पुनः हरिपादाब्ज रजः पूतो, हरि माने भगवान गोविंद के, श्री कृष्ण के, पाद माने चरण रूपी, अब्ज माने कमल के, चरण कमल की, रजः माने धूलि से, पूत माने पवित्र हो गया है जो, ऐसे उस सरित जल में माने गंगा जल में उन्होंने आप्लुता गोता लगाया, स्नान किया। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधवः। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो है कुरुपतिम धृतराष्ट्रम, बल्कि यूँ कहिए सहानुजम कुरुपतिम, बल्कि यूँ कहिए तत्र आसीनम सहानुयम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम पुत्र शोकार्ताम गांधारीम प्रथाम कृष्णाम च माधव, इसका अन्वय आगे होगा सांत्वयामास से।
तो तत्र माने वहाँ पर आसीन माने विद्यमान थे कुरुपति, जिनका नाम था धृतराष्ट्र। वो अपने अनुज के साथ वहाँ विराजमान थे। अनुज से तात्पर्य है उनका पांडव नहीं, वो तो उनके भतीजे निकले, वो तो पुत्रवत हैं। अनुज से तात्पर्य दासी पुत्र विदुर जी। तो विदुर जी के साथ वहाँ पर वो विराजमान थे। धृतराष्ट्र जो कुरुकुल के अधिपति थे वहाँ पर विराजमान थे। और गांधारी भी थी धृतराष्ट्र की पत्नी, जो कि पुत्रों के शोक से आर्त माने व्यथित हो रही थी। पृथा माने कुंती भी थी और कृष्णा माने द्रौपदी भी थी। उन सबको माधव ने, नहीं माधव तो सांत्वना दे रहे हैं, माधव प्रथमांत है, ये सब द्वितीयांत हैं। इन सबको माधव माने लक्ष्मी रमण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सांत्वया मास, इनको सांत्वना प्रदान की। मुनिभिर हत बंधून सुचार पितान सांत्वया मास मुनिभिर हत बंधून सुचार पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रियाम। तो अब यहाँ कहते हैं दर्शयन न, यहाँ प्रेत लिख दिया है क्या? ये क्या है? एक ही मात्रा नहीं होनी चाहिए, एक ही मात्रा। वहाँ पे हमें लग रहा है कुछ नहीं है। अच्छा, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर तो सही है अप्रतिक्रिया। तो वहाँ पर क्या हुआ? सुचार पितान हतबंधून, जो सुचार पिता माने शोक से व्याकुल हैं, हतबंधु माने जिनके बांधव पुत्र पति आदि मारे गए हैं, जो सुचारपित माने शोक में डूबे हुए हैं, उन सबको मुनियों के द्वारा भगवान माधव ने सांत्वना दिलाई। और क्या कह करके कि भूतेषु कालस्य गतिम अप्रतिक्रियाम दर्शयन, प्राणियों में काल की गति को दिखाते हुए, जिस काल की गति की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं है, जिस काल को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु निश्चित है, काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने सांत्वना दिलाई भगवान ने मुनियों के द्वारा। साधयित्वा जात शत्रु स्वम राज, नहीं बताया इसमें, ये छूट गया था। ये बता तो दिया था। हत बंधून माने जिनके बंधु माने आत्मीय जन मारे गए हैं। सुचार पितान माने ये शोक में डूबे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे अपने स्वजनों को मुनियों के द्वारा, इसका अन्वय यहीं से माधव से है, भगवान गोविंद ने सांत्वना दिलाई। क्या कहते हुए? प्राणियों के प्रति काल की यही गति है, अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, उसका कोई उपाय भी नहीं है, उसका प्रतिकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसा दिखाते हुए भगवान ने सांत्वना दिलाई। साधयित्वा जात शत्रु, अजात शत्रु न जात है शत्रु यस्य तस्येति अजात शत्रु। अजात शत्रु माने युधिष्ठिर, उनका कोई शत्रु नहीं था, सबसे मित्रवत भाव। तो अजात शत्रु युधिष्ठिर के स्वम राज्यम, जो उनका अपना राज्य था, पांडु के बाद उनको जो प्राप्त होना था युधिष्ठिर को, जो कि केतवैर हृतम, धूर्तों ने कपट पूर्वक जो हर लिया था, उसको साधयित्वा, पुनः उसको दिलाकर, युधिष्ठिर को दिलाकर, और असतो कचस्पर्श क्षतायुषः असतो राज्ञ घातयित्वा, द्रौपदी के कच माने केशों का स्पर्श करने से क्षत माने समाप्त हो गई है आयु जिनकी, ऐसे राजाओं को, असतः माने असन मार्ग पर चलने वाले दुराचारी दुष्ट राजाओं को, घातयित्वा माने मरवाकर, अर्थात उनका अंत कराकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अब आगे इसका अन्वय आगे होगा, इसका क्यों घातयित्वा क्रिया है ना, उसका अन्वय फिर आगे होगा। याजयित्वा सुमेधैस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकई, उत्तम कल्पकई त्रिभि अश्वमेधैस्तम याजयित्वा तद पावनम यशः दिक्षु शतमन्योरिव अतनोत। यहाँ तक एक वाक्य हो रहा है, अर्थात तम माने उस युधिष्ठिर को
उत्तम कल्पकई, उत्तम कोटि के त्रिभी माने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यजन कराया। 3 उत्तम श्रेणी के अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर के द्वारा भगवान ने कराए। और तद पावनम यश, उसके पावन यश को, कीर्ति को, समज्ञा को दिक्षु माने सभी दिशाओं में, अतनोत माने फैलाया, विस्तृत किया। कैसे? सतमन्युरिव, सतमन्यु माने इंद्र के समान, इंद्र के समान उसकी कीर्ति को सभी दिशाओं में, दिग दिगंतरों में प्रचारित प्रसारित किया, फैलाया। ये यहाँ तक है। अब देखिए आगे आइए। तो ये तो अर्थ हो गया। अब इसका देखिए गुरु भाई, भगवान ये क्या कहते हैं आपके श्रीधर स्वामी जी। अष्टमे कुपित द्रोणे अस्त्राद्रक्षा परीक्षितः श्रीकृष्णेन स्तुति कुंत्या राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते। अब यहाँ ये टीकाकार जो हैं श्रीधराचार्य स्वामी जी ये कह रहे हैं कि अष्टम अध्याय में आखिर क्या वर्ण्य विषय है, किस विषय का वर्णन है। तो बता रहे हैं अष्टम अध्याय में कुपित द्रोणे अस्त्राद रक्षा परीक्षित, कुपित हुए द्रोण नंदन अश्वत्थामा के अस्त्र से माने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा का वर्णन है। और क्या है? ये किसने करी? श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। और कुंत्या स्तुति, कुंती के द्वारा की गई भगवत स्तुति भी इसी में है। और राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते, राजा युधिष्ठिर को आत्मीय जनों को युद्ध में मारे जाने का शोक भी हुआ है, वह भी इस अध्याय में वर्णित है। ये आगे आएगा, विषय वस्तु को इन्होंने बता दिया। तो अब यहाँ आगे कहते हैं ते पांडवा संपरीतानाम माने मृतानाम गंगायाम उदकम दातुम, गंगा में जल देने के लिए सकृष्णा माने श्री कृष्ण के साथ, ये अर्थ है। हालांकि वो भी हो सकता था श्री कृष्ण के साथ, स्त्रिय माने स्त्रियों को पुरस्कृत्य माने आगे करके, है ना, अग्रतः कृत्वा तस्मिन् कार्ये स्त्री पुरः सरत्व विधानात्, इस कार्य में माने मृत लोगों को जल तर्पण करने के लिए जाना है तो स्त्रियों को आगे और पीछे पुरुषों को चलना चाहिए, ये विधान है। तो उनको आगे करके जो है वो गए। और निनीय का अर्थ है दत्वा, दे करके। हरिपादाब्ज रजो भी, भगवान के चरण कमल की धूलि से पवित्र जो सरिद गंगा है, नदी गंगा है, उसके जल में उन्होंने स्नान किया। और पुनर्ग्रहणादौ अपि स्नाता इति गम्यते, पुनः ग्रहण आदि में भी उन्होंने स्नान किया, ये अर्थ भी निकलता है। कुरुपति मन युधिष्ठिर को सहानुजम, हाँ, अपने भाइयों के साथ अर्थात भीम आदि भाइयों के साथ, और पुत्र शोक से आर्ता माने पीड़िता जो थी गांधारी, उसको, ये तीनों का विशेषण है, कुंती का भी, द्रौपदी का भी और गांधारी का। पुत्र शोकार्ताम यद्यपि एक वचन है लेकिन ये तीनों का विशेषण है, क्योंकि तीनों ही पुत्र शोक से आतुर थीं। मुनि भी सहित, मुनियों के साथ, कि तब माने धूर्तों के द्वारा, जो दुर्योधन आदि धूर्त उनके द्वारा हर लिया गया था राज्य। द्रौपद्या, द्रौपदी के कच माने केशों के ग्रहण आदि के द्वारा क्षत माने नष्ट हो गया है आयु जिनका, तान माने ऐसे राजाओं को घातयित्वा, इसका संबंध वहाँ से है। और आगे है गुरु भाई याजयित्वा माने ये भावी कथ संक्षेप, अभी 3 अश्वमेध किए नहीं हैं लेकिन भावी सूचनाएं दे रहे हैं। तो 3 अश्वमेधों की सूचनाएं यहाँ हैं। तत्परा, ये है ना, ये तो तद्यस, ये है ना, ये तो मूल में है ना। अरे यहाँ तक तो है ना, अच्छा हाँ मूल में है, ये तो पढ़ा। हाँ, तो सतमन्यु का अर्थ है शतक्रतु अर्थात इंद्र, इंद्र के समान युधिष्ठिर के यश को चारों दिशाओं में फैलाया। नहीं हमें पढ़ा रहे, हाथ जोड़वा रहे, शांत रहे भाई, यहाँ बैठ सकते, यहाँ बैठ, हाँ जी, यहाँ से ये तो हो गया। हाँ, ये यहाँ से है, ये निर्हणाद्यनंतरम। उसके बाद क्या हुआ? तत्र गंगा तटे, उस गंगा के तट पर
या खोल दियो लाला, अब तो हवा ना आ जाएगी, धीमो में पंखा। खोल दे, खोल दे, सब खोल दे, खोल। हाँ, थोड़ा प्रकाश बढ़ेगा, खोल दे। हाँ, तत्र माने गंगा के तट पर, पुत्र शोकार्ताम, ये तीनों का विशेषण है। गांधार्या दुर्योधनादय, गांधारी को दुर्योधन आदि का हो रहा था, पृथा को कर्ण का शोक हो रहा था कुंती को, और कृष्णा माने द्रौपदी को प्रतिविधि आदि जो 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने मारा, उनका शोक हो रहा था। कृष्णा पदेन सुभद्रापि गृह्यते, कृष्णा पद जो है वो सुभद्रा का भी, जो भगवान की बहन है उसका भी वाचक है। तस्या अभिमन्यु, उसको अभिमन्यु का शोक हो रहा था। ये इति नामानः पुत्रा, ये नाम उनके पुत्रों का था, दुर्योधन कर्ण आदि है ना, ये उनके पुत्रों का नाम था। तेसाम माने तस्य च शोकेन आर्ताम, माने तेसाम माने बहुत से पुत्र तो गांधारी के हैं, तो उनके शोक से तो गांधारी थी, और कुंती तस्य माने कर्ण के वध से शोक आर्ता थी, और ये जो है द्रौपदी जो अपने पुत्र के शोक से पीड़ित थी। मुनिभिर माने द्वारभूतई, अर्थात मुनि का अर्थ यहाँ पर द्वारभूत माने उनको आगे करके, उनके द्वारा सांत्वना दिलाई। यदवा 23 सांत्वयामास, उनके साथ भगवान ने, मुनियों के साथ भगवान ने सांत्वना दी। तत्त शास्त्रादि वाक्यैर बोधयामास, उन शास्त्रीय कर दे बोले बात बंद, परेशानी है तो बंद कर दे रिंदे। तो वही है, उन शास्त्रीय वचनों के द्वारा उनको सांत्वना दी। हता बंधवो यथा तानी युधिष्ठिरादि, ये शाम है। हाँ, ये शाम है, ये एक ही मात्रा लगा दीजिए। मारे गए हैं बंधु जिनके, ऐसे युधिष्ठिरादि को। अप्रतिक्रिया माने दुर्निवार्याम, काल का कोई निवारण नहीं कर सकता। नान्त कस्य क्रिया क्वापि, है ना, नाप सधा नचत्रपा, ये क्या है, नाप सधाई है ना जी। नचत्रपा न गौरवम भयम प्रीतिर भूत संघात मसनुते। देखिए, अंतक कहते हैं मृत्यु को, यमराज को। अंतक माने यमराज की कोई भी क्रिया नहीं है कहीं भी, क्वापी माने कहीं भी। नाप सधा नचत्रपा, तो नाप स्पर्धा या स्पर्धा होगा, क्या होगा यहाँ? अभी कुछ मत करिए, देख लेना बाद में। कोई स्पर्धा भी नहीं, और इस बात की काल को कोई लज्जा भी नहीं है, कोई गौरव भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है। वो तो काल सभी के, कैसा भी हो, सबको अपने जो है अपना ग्रास बना ही लेता है। भूत संघात मसनुते, प्राणियों के समूह को वो अपने चपेट में ले ही लेता है, ये वाक्य से। समुद्रा यद रथाघातो जाता सोपि प्रियव्रत अदर्शनंगतो भागीरथ्या नेता भगीरथ। तो अब यहाँ मुनियों ने किन किन वचनों से सांत्वना दी पुत्र शोकार्ता उन माने द्रौपदी आदि को, तो कहते हैं समुद्रा यद रथाघात जाता, जिसके रथ के नेमी माने पहियों के लकीरों से 4 समुद्र बने, वो प्रियव्रत राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे। रंगलाल बंद कर दे तू, वो प्रतापी राजा प्रियव्रत थे। सोपी माने वह भी अदर्शनंगतः, मृत्यु को प्राप्त, लोप को प्राप्त, अदर्शनम लोप लोप को प्राप्त हुए। और भागीरथ्या है ना, नेता भगीरथ, भागीरथी को लाने वाले भगीरथ, गंगा जी को लाने वाले भगीरथ भी नहीं थे। और ये न ग्रामादि रचना कृता, जिन्होंने गांव आदि की रचना करी, भूमि को समतल किया, सोपी पृथुर नृप, वो राजा पृथु भी नहीं रहे। काले ना दर्शनम यात, वो काल के द्वारा अदृश्य हो गए। काल कथान्य नृणामीय, तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इत्यादि बहुविध वाक्य,
सांत्वनम चकार, उनको सांत्वना दी। कचानाम माने द्रौपदी के केशों के स्पर्श से हतम माने नष्ट हो गई है आयु जिनकी, वो दुस्शासन दुर्योधन आदि हैं। तान माने उनको, तीर्थेन सुयोधनादि नाम अजात संज्ञावत्वे सुयोधनादय सर्वे त्वयाता जग्गिरे घटात व्यासे नानंत वीर्येण मार्तंडाधिक तेजसा इति ग्रंथांतरीय श्लोक प्रमाणत्वेन न्यस्तः। तो अब यहाँ कहते हैं सुयोधन, दुर्योधन का ही नाम सुयोधन है, ठीक है ना, क्योंकि युद्ध में वो बड़ा निपुण था। दुर्योधन और सुयोधन एक ही है, उसी दुर्योधन को सुयोधन भी नाम है, क्योंकि वह सम्यक प्रकार से युद्ध कला में निपुण था, इसलिए उसको। लेकिन वह, उसका नाम प्रसिद्ध सुयोधन न होकर दुर्योधन इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि वो बुरी नीयत से युद्ध करता था, माने गलत तरीके से पांडवों का राज्य उसने हड़पा, इसलिए वो दुर्योधन ही प्रसिद्ध हुआ। तो सुयोधनादि जो सभी हैं सर्वे अजाता जग्गिरे घटात, ये घड़े से पैदा हुए थे। आपको बता दें, ये जो है घट में उस वीर्य को रख दिया गया था, उससे 100 घड़े रख दिए गए थे। आपको बताएं, उस वीर्य को उसमें किसी दैवी शक्ति के द्वारा, महाभारत की कथा है, इनको रख दिया गया था। तो इनका सुयोधनादि का जन्म हुआ था घट से, जैसे उनका कुंभ अगस्त का जन्म बताते हैं ना, उसी तरह से। तो क्या जैसे मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया होगी, आजकल जो परख नली में बच्चा पैदा करते हैं ना, कोई उस तरह की प्रक्रिया होगी, कोई वैज्ञानिक वो होगा। तो ये घट से पैदा हुए हैं, आप समझिएगा। और ये जो हैं जग्गिरे घटात माने उत्पन्न हुए हैं घट से। व्यासे नांत, ये अनंत वीर, अनंत पराक्रमशाली जो व्यास हैं। इस गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद था, लेकिन 100 पुत्र होना तो हालत खराब हो जाएगी, तो एक बार में ये 100 पुत्र घड़ों में उस वीर को विभक्त करके रख दिया, तो ये पैदा हुए। और जिस दिन दुर्योधन पैदा हुआ था उसी दिन भीम भी पैदा हुआ था। इनका जन्म एक दिन का है, आपको बता दें, भीम का भी और दुर्योधन का भी। तो ये जो है अनंत वीर माने अनंत सामर्थ्य वाले भगवान वेद व्यास की कृपा से, जो कि मार्तंडाधिक तेजसा, सूर्य से भी अधिक तेज जिनका है, ऐसे व्यास की कृपा से ये पैदा इस तरह से हुए थे। ये ग्रंथांतरीय श्लोक यहाँ प्रमाण रूप में न्यस्त माने रखा गया है। तथा चाजाता दुर्योधन दुस्शासनाद्या शत्रवो यस्य स, तथा अजाता माने नहीं हुए हैं, दुर्योधन दुस्शासन आदि भी जिसके शत्रु नहीं हैं। उनको तो भीम से अर्जुन से स्पर्धा थी, उनको युधिष्ठिर से नहीं थी, तो वो अजात शत्रु इसलिए कहलाए थे। युधिष्ठिरस्य स्वम पितृपितामह क्रमात् प्राप्तम, पिता और पितामह के क्रम से तो युधिष्ठिर को ही प्राप्त होना था वह राज्य, लेकिन वही राज्य जो है कितव माने धूर्तों ने अपहरण कर लिया था कपट से। आगे है गुरु भाई, कहाँ है? 6वां। उत्तमा बंशीधर जी। उत्तमा कल्पका सामग्रियों यदवा उत्तमा व्यासादय कल्पका कारयितारो। कल्पक माने कराने वाले और कल्पक माने सामग्री। तो उत्तम है कल्पक माने सामग्री जिसकी, जिस यज्ञ में उत्तम कोटि की सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, अथवा उत्तम माने व्यास आदि जो उत्तम कल्प माने कोटि के, जिसको कल्पका माने कराने वाले हैं, जिन यज्ञों को कराने वाले व्यास जैसे महामनीषी हैं, ऐसे अश्वमेधों के द्वारा त्रिभी माने 3, एकस्मिन्नेव यागे त्रिगुण दक्षिण दानादेकस्यैव यागस्य त्रियागत्वम। एक ही यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ के अनुरूप 3 गुनी दक्षिणा दे दिया जाए, 3 गुना खर्च, तो वो 3 यज्ञ माने जाते हैं। ये महाभारत में अश्वमेध पर्व में ये विवृत माने वर्णित है। वाक्यानि चह विस्तृति भयान नुदाहृतानि, उन वाक्यों को हम विस्तार के वजह से उदाहरण में नहीं दे रहे हैं जो महाभारत में है। युधिष्ठिर के यश को शतम मन्यवो यज्ञा यस्य 100 यज्ञ करने वाला मन्यु यज्ञ को कहते हैं। और मन्यु नाम क्रोध का भी है, लेकिन यहाँ मन्यु का अर्थ है यज्ञ। मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने यज्ञ। 100 यज्ञ करने के बाद इंद्रासन मिलता है,
इसलिए उसको इंद्र को सतमन्यु कहा जाता है। मन्युर्यज्ञे हरे क्रुधि, वही देखिए मन्यु पद का प्रयोग यज्ञ में भी है, मन्यु माने यज्ञ भी है, और हर अर्थ में भी है। ये हरे पे विसर्ग नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसको हटाइए। ये तो षष्ट्यंत और पंचम्यंत हो रहा है, यहाँ तो सप्तम्यंत होना चाहिए। तो हरे माने शिवे, मन्यु भगवान शंकर का भी वाचक है और क्रोध का भी वाचक है। यथा वामन इंद्रियसो विस्तृतवांश तथा श्री कृष्णरूपी, जैसे भगवान वामन ने इंद्र के यश को विस्तृत किया, विस्तृत लाइए, ये री चढ़ेगा यहाँ, तथा माने उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के यश को सभी दिशाओं में फैलाया। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैने योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेवे विधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलां पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो वही आगे यहाँ पर कह रहे हैं, आमंत्र्य पांडुपुत्रांश सैनेय है ना, सैनेय नाम सात्यकी का है। उद्धव के साथ सात्यकी को और पांडु पुत्रों को, पांचों पांडु के पुत्रों को, और आमंत्रित माने आमंत्रित करके भगवान या श्री कृष्ण ने आमंत्रित किया। और द्वैपायन आदि भी विप्रई, द्वैपायन माने कृष्ण द्वैपायन आदि ब्राह्मणों के द्वारा जो कि जिनकी पूजा की गई थी, उन पूजित कृष्ण द्वैपायन आदि के द्वारा उल्टी भगवान की पूजा की गई। भगवान ने उनकी पूजा की, उन्होंने उनकी पूजा की, मतलब है प्रतिपूजितों के द्वारा, पूजितों के द्वारा प्रतिपूजित होकर के, ये भगवान का संबंध है। यहाँ से गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन, ब्रह्मन माने हे सौनक जी, द्वारकाम गंतुम कृतमति ही, द्वारका जाने के लिए जिन्होंने निश्चय कर लिया है, ऐसे भगवान रथमास्थित, रथ पर सवार हुए और अविधावंतीम भय विह्वलाम उत्तराम उपलेवे, लेकिन सामने से क्या देखा, अविधावंतीम अपने सम्मुख दौड़ती हुई, दौड़कर आने वाली जो भय से विह्वल माने व्याकुल उत्तरा थी, उसको उपलेवे माने देखा भगवान ने, वो उनके सामने आ गई और क्या बोली, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे देवों के भी देव, हे जगतपति श्री कृष्ण, रक्षा करो, पाहि पाहि, है ना। त्वद अन्यम अभयम न पश्ये, आपके अतिरिक्त कोई अभय नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के काल बने हुए हैं, है ना। तो आपके अलावा कोई त्राण इसमें नहीं है। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ताय सो विभो कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता। बोले हे ईश माने हे प्रभु, सरतप्तायसह माम अभिद्रवती, हे विभो, दो संबोधन है। हे विभो माने सर्व सामर्थ्यवान, अथवा हे विभो माने हे सर्वव्यापक, हे ईश माने सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्ण। सरस तप्तायसो, तपे हुए लोहे का वाण जो ब्रह्मास्त्र था, वह माम अभिद्रवती, मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे प्रभु, हे नाथ, माम कामम दहतु, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे कामम यथेच्छम, ये अपनी इच्छा के अनुसार भले मुझे जला डाले, मार डाले, लेकिन मैं गर्भो मान्य पात्यता, मेरे गर्भ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, मेरे गर्भ कोई बकस दे, छोड़ दे, ये है। सूतवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः, भक्तवत्सल जो भगवान हैं, ये एक ही पद है ना, भगवान अलग अलग कर दिया है। तो भक्तवत्सल भगवान ने उसके वचन को सुनकर
अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणे अस्त्रम अबुध्यत। भगवान ने क्या समझा, ये तो द्रोणी माने द्रोण नंदन अश्वत्थामा का अस्त्र है, ये इस जगत को पांडवहीन करना चाहता है। अपांडवम इदम कर्तुम, इस जगत को पांडवहीन वो करना चाहता है, ऐसा अमन्यत माने माना। जब बेटा मैं खेली जा पापी उड़ जा, चुप बैठ जा, तो यहाँ चल तू ले ले भाई। वो अबुद्धित माने समझ लिया भगवान ने। तरिये बात मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान, तरी माने उसी समय, ही एव माने ही, हे मुनिश्रेष्ठ माने उनसे कह रहे हैं सौनक जी से, सौनक जी उसी समय पंच सायकान 5 बाणों को पांडवों ने आत्मनो अभिमुखान अपनी ओर देखा, जो दीप्तान माने बड़े प्रदीप्त हो रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे, उनको आलक्ष्य माने 5 बाणों को अपनी ओर आता हुआ देख करके अस्त्रान उपाददुः, उन्होंने भी अस्त्रों को ग्रहण कर लिया। पांडवों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। आ गया ना। तो सैने माने सिनेर नपता, सिनी का नाती, सिनी का पुत्र सैनेय सात्यकी, सात्यकी को सैनेय कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, और वो उद्धव के साथ ये है संयुक्त रथ मास्थित, रथ पर बैठ करके आगे लिखते हैं उत्तराम परीक्षित मातरम। उत्तरा जो है परीक्षित की माता हैं, जो भय से बेहुल माने व्याकुल हो रही थी। अभिमुख माने सामने भगवान के धावंती दौड़ी चली आ रही थी। उनको उपले हुए माने देखा, उस उत्तरा को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखा। उत्तरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है पाहि पाहि 2 श्लोकों से। अन्यस्तु प्रार्थना योग्यो नास्ति, कोई दूसरा भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर प्रार्थना के योग्य नहीं है। त्वत्तो अन्यम अभयम भयरहितम न पश्यामि, एक भय रहित अगर संसार में कोई है तो आप ही हैं, बाकी सारा संसार भयग्रस्त है, परस्पर अन्योन्य की मृत्यु बना हुआ है। तत्र प्रस्तुतम भयम आवेदयति, क्या भय है उत्तरा को? अभिद्रवती अभिमुखम आयाति, मेरे सामने आ रहा है। तप्तम आयसम, अयसा निर्मितम आयसम, अयह कहते हैं लोहे को, और अयह माने लोहे से बना हुआ बाण, आयस लोहे की बनी किसी वस्तु को भी आयसम कहेंगे। तो लोहे का बना हुआ लोहमय जो शल्य है, बाण है, जो तपे हुए लोहे का अग्नि से तपा हुआ है, वो मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। अति कार्पण्येन, बड़ी करुणापूर्वक कृपणतापूर्वक वो कहती हैं, कामम माने भले ही यथेच्छम मुझे जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ को नहीं। पराभवे नत कुपितस्य द्रोणे, अब वो पराभूत हो गया था, उसकी पांडवों की द्वारा कौरवों की पराजय हो गई थी। ये उन्हीं की तरफ था, ये जो दुर्योधन की तरफ था। तो जब इसकी पराजय हो गई तो पराजय से अत्यंत कुपित हुआ जो द्रोण नंदन अश्वत्थामा है, उसने पांडव शून्य करने के लिए इस विश्व को ब्रह्मास्त्र को छोड़ना ही उचित समझा। अतएव माने इसलिए तो यहाँ से पढ़े ये हो गया। हाँ, अतएव ये रह गया है ना। अतएव माने इसीलिए बहुमुखम तदागतम इत्याह, अर्थात वो चारों ओर से जले हुए मतलब जो है वो ब्रह्मास्त्र आ रहा था, सर्वतो दिश उसकी दीप्ति तेज फैल रहा था। तरीव माने उसी समय, तदानी नेव, तरी माने तदानी नेव, उसी समय। ये 12 हो गए। अब आइए यहाँ से आदि से धौम्य आदि का संग्रह, माने व्यास आदि, आदि से धौम्य आदि को यहाँ पर लिया जाएगा। द्वैपायन आदि, आदि माने धौम्य आदि के द्वारा। हे ब्रह्मन मत कथनात् पूर्वमपि त्वं तपोबलेन, आप मेरे कहने से पहले अपने तपोबल के द्वारा ये सब जानते ही हो, ये इसका अर्थ है। दीप्सा जो है संभ्रम में माने भय में 2 बार कहा है, पाह पाह। किम यामी चेत तत्रा, मैं कहाँ जाऊँ? तो कहते हे महायोगिन, योगिन, योगी कौन है? अब आगे कहते हैं
अनागतम अतीतम च वर्तमानम अतीन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिन इति वाक्यात् सर्वज्ञा। योगी जो है वो सर्वज्ञ होते हैं। अनागतम जो भविष्य है, भविष्य में होने वाली घटना, अतीत की घटना और वर्तमान की घटना, और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं, वो सारी घटनाएं। विप्रकृष्ट माने दूर हो, व्यवहित माने दीवाल आदि के द्वारा, पहाड़ आदि के द्वारा कि बगल में हो, व्यवहित हो। इन सारे रहस्यों को योगीजन सम्यक रूप से देख लेते हैं योग बल से। त्वम तो महायोग्यताम जाना सेवेति भाव। आप तो योग्यता को जानते ही हो। तर्हि रक्षा समर्थास्ति देवा संति। तो भाई रक्षा करने में तो देवता ही समर्थ हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो देवताओं के भी देव हैं, भगवान देवताओं के भी देव हैं। त्वम तो देवानाम अपि देव, ये भाव है। नन देव देव इंद्रो महादेवो वास्ति। भाई देव तो देवताओं का देव तो इंद्र है अथवा महादेव है ना, मैं तो हूँ नहीं। तब कहते हैं कि आप जगतपति भी हैं, देवदेव भी हैं, जगतपति भी हैं। स्ताम माने तऊ देव देवऊ जगतपाता त्वमेवासी। उन दोनों को माने इंद्र को भी और महादेव के भी रक्षा करने वाले देवदेव जगतपाता आप ही हो। तथा च सर्व जगतपातुस्ते मद गर्भ रक्षणम स्वल्पतरम एव। आप जब सारे जगत की रक्षा करते हैं, पालनहारे हैं, तो मेरे गर्भ की रक्षा तो बहुत छोटा सा काम है आपके लिए। यत्र जगति परस्परम, जिस संसार में परस्पर एकस्य मृत्यु अन्य, एक की मृत्यु दूसरा बना हुआ है ना, और तस्य अपर, उसका कोई मारने वाला दूसरा बैठा हुआ है, ठीक है ना, और तस्याप्यन्य, उसको भी मारने वाला कोई दूसरा उसकी मृत्यु बने बैठा है। ये संसार में नियम है। तत्र आगे है, तत्र क्या है, त्वत्तो अन्यम अभयम। त्वत्तो, त्वत् माने त्वतो, त्वद अभयम, त्वत माने त्वतः है। त्वत का अर्थ ही त्वतः है। त्वत तो बनता है पंचमी के एक वचन में, अब यहाँ जो है वो पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय करके त्वतः बना दिया, अर्थ वही है। त्वत माने त्वतः माने आपको छोड़कर अभय माने भय का निवर्तक कोई नहीं मैं देखती हूँ। यद विभेति भयम स्वयं, आपसे तो भय भी डरता है। तद्वारणे समर्था भगवतो सामर्थ्यम द्योतयति आह। उस भय को निवृत्त करने के लिए भगवान की ही सामर्थ्य है, इसलिए कहती है हे ईश त्वम ईशत्वान, है ना, मया विलसत पूर्णे। आप ईश माने सामर्थ्यवान हैं, मेरे अभिलषित अर्थात मैं जो अपने गर्भ की रक्षा चाहती हूँ उसको पूरा करने में आप समर्थ हो। अभिलषित दान में भी अन्य भी देवा समर्था, अन्य देव भी भाई इस कार्य को तो कर सकते हैं, तो कहते हैं आप विभू हो। ते तो परिच्छिन्नत्वात्, वो तो परिच्छिन्न माने सीमित हैं, उनकी शक्ति भी सीमित है अन्य देवों की, ना, न त्वादृशा त्वमेव विभुरसी, वो आपके जैसे नहीं, आप ही विभु माने व्यापक हो, और देव उस तरह से नहीं हैं। अभिद्रवती माने यान प्रति सरह प्रयुक्त, जिनको मारने के लिए सर माने बाण का प्रयोग किया है। ते एव तम पश्यन्ति, वही लोग उस बाण को देख रहे हैं। नान्य, अन्य नहीं। ननु अभिमन्युना तेन पत्या विनापि जीवितम प्रार्थयन्ति न लज्जसे। अब देखिए उत्तरा का तो पति मर चुका था, उत्तरा का पति तो अभिमन्यु का लड़का अभिमन्यु था, है ना, वो तो मर चुका था। तो उसके बिना, अब ये तो विधवा हो गई थी, तो पति के बिना भी जीना क्यों चाहती है आखिर, है ना, क्यों रक्षा चाह रही है। तो इस तुम्हें लाज नहीं आती। तो अब कह रहे हैं कामम यथेच्छम, मुझे तो भले जला डाले अपनी इच्छा के अनुसार, ये भले मार डाले, लेकिन सर्वविधि स्वदयुक्तस्य तब, है ना, मद धननेपि मद गर्भ रक्षण सामर्थ्यम अस्ति। आप तो सर्व सामर्थ्य युक्त हो, मैं मारी जाऊंगी तो भी मेरे गर्भ की रक्षा आप कर सकते हो, ये भाव है यहाँ पर। तस्या माने उत्तरा के,
उपधार्य माने सुन करके ये तो भगवान अतो अबुध्यत, भगवान ने उसे समझ लिया कि द्रोण पुत्र का ये अस्त्र है। अतएव अपांडव जगत करणाध्य, तो पांडवों विहीन जगत करने के लिए पांडवा यो यो ही पांडुवंशज स एव पश्यति नान्य, जो पांडुवंशज है ना वही उस अस्त्रों को देख रहा था, अन्य को वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तदीएव मन उसी समय सांत्वयन्त्यंतम कारयन्ति इति सायका, ये क्या है? साययन्ति माने अंतम कारयन्ति, साययन्ति माने अंत करने वाले हैं, उनको सायक कहते हैं। सायक माने बाण। यदवा है ना, यदवा स्यंती माने अंतम कुर्वन्ति, सो तनु करने से स्यंती बनता है। हाँ, तो स्यंती माने अंतम कुर्वन्ति, जो किसी का अंत कर दे उनको सायक कहते हैं, बाण को। यहाँ सो धातु से है ना, अंत कर्म अर्थ में जो सो धातु है, सो अंत कर्मणि, उससे जो अणबोल प्रत्यय हुआ है, अणबोल में भू को आदेश होकर सायक बना है। एक आगे लिखते हैं, व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदाद विभु, रक्षाम होना चाहिए, या फिर रक्षा बहुवचन से भी चलेगा। रक्षा तो एक ही है, तो रक्षाम ही कर लीजिए, इसे अनुस्वार लगा लीजिए। तो कहते हैं व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम, तत् माने भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य विषयात्मनाम, दूसरा कोई विषय नहीं है और अपना आत्मीय नहीं है भगवान को छोड़कर, जिनका कोई दूसरा नहीं है, ऐसे तेषाम माने उन पांडवों के, व्यसन माने आपत्ति को देख करके भगवान ने स्वास्त्रेण सुदर्शनेन, अपने अस्त्र सुदर्शन के द्वारा, स्वानाम माने आत्मीय जनों की, विभु माने सर्व सामर्थ्यवान अथवा सर्वव्यापक भगवान ने रक्षाम व्यधात, आत्मीय जनों की रक्षा करी। अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया वृणोदगर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। बोले अंतस्थ सर्वभूतानाम, भगवान जो है समग्र प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान है। इसका मतलब अंतःकरण को छोड़कर, हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं है, लेकिन उनका अनुभव हृदय में किया जाता है, इसलिए अंतस्थ कहा गया है। जो सभी के अंदर और बाहर विराजमान है। अंतस्थ का मतलब वही हृदय। हाँ, वह अंतः का अर्थ होता है वस्तुतः भीतर, भीतर सबके भीतर विराजमान, ये मतलब है। सभी के भीतर विराजमान जो सभी भूतों के आत्मा हैं, जो योगियों के भी ईश्वर योगेश्वर भगवान हरि हैं, उन्होंने कुरुतंतवे, कुरुवंश परंपरा को चलाने के लिए, वैराट्या माने उत्तरा के, विराट की पुत्री वैराटी है ना, उस वैराट्या माने उत्तराया, उत्तरा के, गर्भम माने गर्भ को, स्वमाया अपनी माया शक्ति के द्वारा आवृणोत ढक दिया। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरः तमोघम चा प्रतिक्रियम, लेकिन वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। हे भृगुद्वः, हे सौनक जी, यद्यपि जो ब्रह्म अस्त्र है ना, यद्यपि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया जो अस्त्र था, वो ब्रह्मशिरः माने ब्रह्मास्त्र था, जो कि अमोघ होता है, अर्थात कभी निष्फल नहीं होता, और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, किसी दूसरे अस्त्र के द्वारा उसे शांत भी नहीं किया जा सकता। यद्यपि ऐसा होता है वो ब्रह्मास्त्र, तो भी वह वैष्णव तेज को, भगवान श्री कृष्ण के तेज को प्राप्त होकर के, हे भृगुद्वः माने हे सौनक जी, वह शांत हो गया। कौन है? ले ये अच्छा, ये हो गया था? नहीं, इसी को ये हो गया, 12 हो गया। हाँ, यहाँ 12 तक हो गया, अब ये 13 से चल रहा है। ये 13 में चलना है। अच्छा, ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था। हाँ, यहाँ तक ये तो हो गया। वैराट्य यहाँ से चल।
हाँ ये भी हो गया था, आप देखिए उसमें भृगुर्वः ये हो गया। यहाँ से माँ मंस्था, माँ मंस्था ये तदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयच्युते य इदम मायया दिव्या सृजति अवति हन्त्ययः। अब देखिएगा, माँ मंस्था ये तदाश्चर्यम, हे सौनक जी आप इस बात में कोई आश्चर्य मत मानिए। एतद आश्चर्य माँ मंस्था, इसमें कोई आश्चर्य मत मानिए कि भगवान जो है वो रक्षा कर देंगे उत्तरा के गर्भ की, वो विभु हैं, व्यापक हैं, ईश माने सर्व सामर्थ्यवान हैं, इसमें कोई आश्चर्य आप मत मानिए। क्योंकि अच्युत माने गोविंद जो हैं वो सर्वाश्चर्यमय हैं, वो अनंत आश्चर्यों की भूमि है, स्थान है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही इदम माने सारे जगत को, इस जगत को अपनी माया देवी के द्वारा सृजति माने सृजन करते हैं, और इस माया देवी के द्वारा ही भगवान इसका पालन करते हैं और इसके द्वारा इसका संहार भी करते हैं। माने यही उपादान कारण है और मैं निमित्त कारण हूँ, ये भाव है। भगवान निमित्त कारण है, तो जगत का सृजन माया से होता है, प्राकृत जगत है इसलिए। अच्छा, निम्बर का शायद भी अप्राकृतम प्राकृत रूप, अब वो आखिर है क्या प्राकृत? भाई प्रकृतिर विकार, प्रकृति के विकार को ही प्राकृत कहेंगे, आपको बता दें। प्रकृति से बनी हुई वस्तु को प्राकृत कहते हैं, तो ये प्राकृत है। और अप्राकृत क्या है? भगवत धाम वो अप्राकृत है, ठीक है ना, ये अचेतन तत्व है, तो वही है वैष्णवम। हाँ, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई आत्मजयी सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम यदमाह प्रथा सती। बोले ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई, जो ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं, ऐसे अपने पुत्रों के साथ सह कृष्णया, और कृष्णा माने द्रौपदी के साथ, है ना, प्रयाणाभिमुख माने द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए भगवान जो श्री कृष्ण थे, उनसे सती प्रथा ने इदमाह यह वचन कहा। कुंत्युवाच, अब ये यहाँ से स्तुति होगी, इसको देख लीजिएगा यहाँ से, ये 13वां, ब्रह्मास्त्रस्य अस्त्रांतरई अनिवर्त्यत्वात्, ब्रह्मास्त्र का निवारण कोई दूसरा अस्त्र नहीं कर सकता, है ना। आगे कहते हैं तब क्या है, तद दुष्परिहरम, उसका परिहार कठिन है, उसको दूसरे अस्त्र से शांत नहीं किया जा सकता। इस व्यसन को, कष्ट को देख करके अनन्य विषय है आत्मा जिनकी, अर्थात स्वैक निष्ठा नामपि, जिनकी भगवान में एकमात्र निष्ठा है, ऐसे। वैराट्या माने उत्तरा के, अंतस्थ माने गर्भ को भगवान ने आवृतवान ढक लिया, इसमें हेतु कहते हैं क्योंकि वो सर्वांतर्यामी हैं, योगेश्वर भी हैं। बहिष्ठस्यापि प्रवेश घटनार्थम मुक्तम, है ना, जो यद्यपि भगवान अपने शरीर से तो बाहर स्थित हैं, तो भी उनका अंदर रहना घटत माने उचित है। कुरुणाम तंतवे माने संतानाय, कुरुओं की वंश परंपरा को चलाने के लिए, पांडवानामपि कुरुवंश राजत्वात्, पांडव भी कुरुवंश के ही थे, इसलिए उनको कुरुतंतवे कहा गया है। अमोघम अप्रतिक्रियम च समसाम्यत समशांतमासीत, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा अमोघ माने कभी निष्फल न होने वाला जो ब्रह्मास्त्र है, उसको भी भगवान ने समसाम्यत शांत कर दिया। एतद ब्रह्मास्त्र समनमाश्चर्यम मामस्था, ब्रह्मास्त्र का भी भगवान ने शमन कर दिया, इसमें आश्चर्य मत मानो। इदम जगत, यह जो जगत भगवान के द्वारा माया से रचा गया है, कृष्ण या सह माने द्रौपदी के साथ, त्वा माने त्वाम नमस्ये, ये अगला, हाँ ये, हाँ ये यहाँ से है, कहाँ से है, एक ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूर्ववद अर्जुन प्रयुक्तेनापि प्रतिजनाभिमुखमागतस्य पृथक पृथक ब्रह्मास्त्रस्य दुर्निवारत्वात् तत्प्रयोगादि काल, है ना, काल विलंबासहत्वाच्च
परिहरम वीक्ष्य। तो वही कहते एक ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूर्व के समान अर्जुन के द्वारा भी प्रयुक्त कर दिया गया है। और प्रत्यजनाभिमुख मार्गतस्य, अपने जनों के प्रति आया हुआ जो उनका एक अश्वत्थामा का अस्त्र है, तो उनको पृथक पृथक जो ब्रह्मास्त्र हैं उनको निवारण करना बड़ा कठिन है, वो दुर्निवार हैं। तो तत्प्रयोग आदि काल विलंब, और उसके प्रयोग में भी थोड़ा विलंब तो लगता ही है। आचमन करो, मंत्र पढ़ो, तब उसका प्रयोग किया जाता है, तो विलंब को वो सहन करता नहीं, इसलिए उसका जो है प्रतिकार बड़ा कठिन है ब्रह्मास्त्र का। यह देख करके, विचार देख करके, न्यस्त शस्त्रोपि सुदर्शनेन, यद्यपि भगवान के पास शस्त्र वहाँ नहीं थे, न्यस्त माने रख दिया है, त्याग दिया है अस्त्रों को जिसने, ऐसे भगवान ने सुदर्शन के द्वारा भी, उनका सुदर्शन अस्त्र है भगवान का, सुदर्शन के द्वारा उसको शांत करा दिया। तेन स्वप्रतिज्ञा भंगेनापि भक्तवात्सल्य नामानम स्वधर्म साधारणम ररक्ष्य। देखिए, भगवान ने तो अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी जब अपने जनों पर आपत्ति आ गई तो अपनी प्रतिज्ञा का भंग होने पर भी, है ना, भक्तों के वात्सल्य, भक्तों के प्रति स्नेह के कारण, है ना, भगवान ने स्वधर्म साधारणम ररक्ष्य, अपने साधारण धर्म की ही रक्षा की। मतलब भगवान का साधारण धर्म क्या है कि मैं अपनों की रक्षा करता हूँ, ये उनका है, और अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी भगवान की प्रतिज्ञा थी, तो भी भगवान ने उनकी रक्षा करी। अच्छा, अस्त्राणी शस्त्राणी, अस्त्र और शस्त्र, व्यसनम विपदी भ्रंसे, व्यसन के दो अर्थ हैं कोश में, एक विपत्ति और दूसरा भ्रंश, भ्रंश माने नाश अथवा पतन, और विपदम भ्रंशम वा, विपत अथवा भ्रंश इत्यर्थ, ये इसका अर्थ है। श्री भगवंतम बिना स्वरक्षकम अन्यम अमन्यम माना नामिति, भगवान के अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। अंतस्थ सन अंतर्यामितया स्थितोपि, भगवान सबके अंतर्गत स्थित हैं, सबके भीतर स्थित होते हुए भी योगेश्वर हैं, वो योग बल के द्वारा वो हरि हैं, कृष्ण रूप से भगवान ने उस गर्भ की रक्षा कृति उसे ढक लिया, आवृत माने ढक लिया, और स्थितो ररक्ष्य, स्थित हो करके ढक करके उसकी रक्षा की अपनी माया माने योग माया के द्वारा। वैराट्या माने उत्तरा के, तथा भूतत्वेन अज्ञात इत्यर्थ, वो अज्ञात थे माने अज्ञात रूप से उसके गर्भ की रक्षा करी। तीर्थस्तु, तीर्थपाद के अनुसार तो अपनी माया माने सामर्थ्य के द्वारा, तथा वृणोत, उसको ढक लिया, गर्भ को ढक लिया, जिससे ब्रह्मास्त्रम न दहेत, ब्रह्मास्त्र उसको न जला पाए। आत्मना गुहितम अकरोत, भगवान ने अपने स्वरूप शक्ति से उसे ढक लिया। ब्रह्मास्त्र प्रभाव का क्षयम ना नीतवान, माने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया। माया तु ज्ञान सामर्थ्य कृपेच्छा वंचना स्वपी, माया पद का प्रयोग ज्ञान में भी होता है, सामर्थ्य में भी होता है। माया माने कृपा भी है, इच्छा भी है, और वंचना माने ठगना, इन अर्थों में माया का प्रयोग है। भगवत सामर्थ्यम सर्वतः प्रबलतम, भगवान का सामर्थ्य सबसे श्रेष्ठ सामर्थ्य है। हे भृगुद्वह माने हे शौनक जी, संबुद्धिर दृष्टांत गर्भा, या भृगुद्वह यह जो संबोधन है वो दृष्टांत में रहस्य छिपा हुआ है। अब वो क्या है? भृगुम तद्गोत्रम उद्वहति, भृगु के जो गोत्र का वहन करने वाले हैं, भृगुद्वह, भृगुवंश में उत्पन्न ही तो उसके गोत्र का रक्षण करेंगे, उसको धारण करने वाले भृगुद्वह हैं। यथा सर्वविद विप्रेषु भृगु, जैसे सभी प्रकार के विप्रों में भृगु हैं, तपसा अतीव समर्थो अभूत, भृगु तपस्या के द्वारा अब अत्यंत ही सामर्थ्यवान हो गए। ये न भगवान अपनी पदा ताड़ित, जिस भृगु ने भगवान को भी लात मार दी थी,
तथा सर्वदेवेषु भगवान एव अतीव समर्थो, वैसे सभी देवताओं में भगवान ही समर्थ हैं, सामर्थ्यवान है, अन्य नहीं है। इस यह प्रदर्शन करने के लिए भृगुद्वह कहा, माने भृगु में सामर्थ्य थी और जो भगवान में सामर्थ्य है। प्रधाने च परिणये उद्बाहु धारके पीछे इति धरणी। देखिए अब यहाँ उद्वह का उद्वाह है, यहाँ पर उद्वह अथवा उद्वाह के ये अर्थ हैं। उद्वाह माने प्रधान, उद्वह है यहाँ उद्वाह कर दिया है, भृगुद्वह उद्वह है, बाकी उद्वाह होगा वहाँ पर छोड़िए उसे, वह को वाह अण प्रत्यय करके कर दिया हुआ। तो उद्वाह माने प्रधान मुख्य, उद्वाह माने विवाह, परिणय माने विवाह, और उद्वाह माने धारण करने वाला, धारक, ये धरणी कोश में है। भृगुकुलम कुल मुख्यत्वादेव, भृगुकुल की भृगुवंश की मुख्यता होने से ही त्वाम इदम ब्रवीमि, आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, ये अभिप्राय सूत जी का है। सर्वाश्चर्याणि स्वरूपम यस्य, जिनके रूप बड़े आश्चर्य वाले हैं, स्वरूपेप्यमृतमय इति मैट प्रत्ययो भवति, अर्थात स्वरूप में भी भगवान का स्वरूप भी अमृतमय है ना, यहाँ पर मैट प्रत्यय है। तदेवाह वही कहते हैं, तदे यदेदम, इदम माने माया, अपनी माया माने इच्छा, माया करते इच्छा किया, इच्छा देवी के द्वारा दे दीप्यमान जो माया है उसके द्वारा। अच्युते माने विनाश शून्य, च्युत माने विनाश और अच्युत माने विनाश शून्य जो भगवान, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्म पदम अत्र ब्रह्मास्त्र परम एक देश न्याय न, यहाँ ब्रह्म पद जो है ब्रह्मास्त्र का वाचक है एक देश न्याय से। एक देश न्याय का मतलब है जैसे उसको भोजन चावल नहीं, वो है जैसे सत्यभामा को भामा कह दिया जाता है अथवा केवल सत्या कह दिया जाता है। नाम तो पूरा है सत्यभामा, ये महाभाष्य में आया है, उसको सत्या भी कह सकते हैं, भामा भी कह सकते हैं, एक देश न्याय मतलब है। तथा च ब्रह्मास्त्राद अभि निर्मुक्तई, जिनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी है। अत्र आक्षेपति, इसमें आक्षेप करते हैं। हाँ इतना ही, ये स्तुति कल पढ़ेंगे।